अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड इंजीनियर के साथ मोहम्मद अली एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। लेकिन आज मैं होस्ट नहीं हूँ, आज अपने घर में मैं मेहमान हूँ। आज हमारी नई होस्ट, आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं सादिया रिजवी के साथ। तो हमारी नई होस्ट टेक ओवर करेंगी, मैं मेहमान हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सादिया रिजवी है और मैं क्या हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, मैं क्या हूँ। ये सवाल का जवाब हर एक को नहीं पता होता, इसीलिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि इस सवाल का जवाब जानें। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ। सर, आज वुमेंस डे है और आपको पता है कि जिस तरह से यहाँ पर औरतें फेमिनिज़म का टॉपिक उठाती हैं और उस टॉपिक पे औरत मार्च होता है। फेमिनिज़म को पाकिस्तान में औरत मार्च से डेडिकेट कर दिया गया। आज औरत मार्च है, जाहिर सी बात है औरतें निकलेंगी। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मुझे ये बताएं सादिया, ये औरत मार्च क्यों है? औरत फरवरी क्यों नहीं है? औरत अप्रैल क्यों नहीं है? औरत मई क्यों नहीं है? औरत जून क्यों नहीं है? औरत जनवरी क्यों नहीं है? दिसंबर क्यों नहीं है? ऐसे है सर। क्या औरत के लिए एक ही दिन मुकय्यन है? इसका मतलब बाकी 364 दिन औरत को ठक 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 और फिर एक दिन आएगा, उस दिन औरत मार्च होगी, फरवरी होगी, जनवरी होगी, सब कुछ होगी। मैं पर्सनली इन डेज़ के बहुत सख्त खिलाफ व्यूज़ रखने वाला आदमी हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है सादिया, कि हम लोगों ने एक दिन को दिन बनाकर उस दिन के अंदर इंसानों को, रिलेशंस को, रिश्तों को, सब चीज़ों को उस एक ताबूत में बंद करके उसके ऊपर हमें हथौड़ी से कील ठोकते हैं और उसको नाम हम रख देते हैं जी आज औरत मार्च का दिन है। ठीक है, आज पे मदर्स डे है, आज सिस्टर्स डे है, आज फादर डे है, आज सन डे है। वाई कांट एवरी डे बी दोज डेज? हम 365 ऐसे क्यों नहीं गुजार सकते? ठीक है, सो मेरा तो पहला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ से है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि फेमिनिज़म और ये वो, हर एक का हक है यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिसको अपनी फेमिनिज़म की दुकान चलानी है वो फेमिनिज़म की चलाए, जिसको पैट्रियार्की की चलानी है वो पैट्रियार्की की चलाए। जब तक देखिए, ये दोनों जो है ना, ये एक पटरी के दो ट्रैक्स हैं जिनका मिलना ज़रूरी नहीं है। अगर वो मिल गए तो हादसा होगा या ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेगी। ठीक है, हाँ, इनका साथ चलना ये मार्का है। उसके लिए हमें किसी दिन की नहीं, हमें इल्म की ज़रूरत है, तालीम की भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात की आपने। सर, मेरा सवाल जो अक्सर लोगों से ये होता है जिसका लोग जवाब नहीं दे पाते और मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन का शिकार रहती हूँ। सर, कुरान पाक में रब एक जगह पे कह रहा है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई, और तो हमने मर्दों को तुम पर हाकिम बनाया। सर, जब ये बात इतनी क्लियर है तो फिर यहाँ हमारी सोसाइटी में कन्फ्यूजन किस बात पर है? बहुत अच्छा सवाल सादिया आपने, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि दरबू का भी एक लफ्ज़ कुरान में आया है, वो चाहे बल्कि कुरान में क्या हदीस में भी है, हदीस में लफ्ज़ है कि दरबू। ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर मादरी ज़ुबान की हम बात करते थे तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था हमें उस वक्त अरबी को ज़ुबान बनाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे दीन की ज़ुबान थी। ठीक, दरबू का लफ्ज़ का जो मतलब है, जो मैं समझाऊँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझाऊँ, दरबू इसको भी कहते हैं और दरबू इसको भी कहते हैं। ठीक, अगर दरबू ये होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये करके दिखाते। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कभी ये हमें करके नहीं दिखाया, ना औरत के साथ ना बच्चों के साथ। इसी तरह जो हाकिम का लफ्ज़ है, जिसको आपने बड़ी उर्दू में बड़े आसान तरीके से हाकिम का लफ्ज़ कह दिया, वो लफ्ज़ हकीम से निकला है, हिकमत वाला। वो हुक्मरान नहीं है। अरे बहुत खूब। ठीक है, सो मर्द के अंदर हिकमत ज़्यादा और औरत के अंदर इमोशनैलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखी गई है। सो दो अगेन वही बात करूँगा कि पटरी के दोनों पहिए हैं ना, वो पात हैं। ठीक है, जब तक वो ट्रैक साथ साथ नहीं चलेंगे, औरत के बगैर मर्द और मर्द के बगैर औरत कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो लफ्ज़ हाकिम है ही इसके लिए जो हकीम हो। ये अल्लाह की अपनी सिफ्त है। अल्लाह जब अपनी सिफ्तें बांट रहे थे तो अल्लाह ने ये सिफ्त दोनों को दी, मर्द को शायद ज़्यादा दे दी, क्योंकि मर्द की बाई प्रोडक्ट थी एक औरत, राइट, उसकी पसली से बनाई गई। सो इसलिए जो लफ्ज़ हाकिम को हमारे, मैं अगेन वही बात कहूँगा कि किसी भी लफ्ज़ को समझने के लिए उसकी ज़ुबान को समझना ज़रूरी है।
अरबी का हाकिम उर्दू का हाकिम नहीं है। बहुत खूब सर, बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन किया आपने। और जहाँ तक मुझे लगता है हाकिम से ज़्यादा मर्द औरत का मुहाफिज है। औरत जो एक मर्द के अंदर, मेरे अब्बा अक्सर ये बात कहते हैं कि औरत मर्द में कभी भी महबूब नहीं ढूंढती, औरत मर्द में हमेशा एक मुहाफिज ढूंढती है। तो मुझे अब्बा की ये बात बहुत अच्छी लगती है और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इस बात से एग्री करेंगे कि औरत के लिए मर्द एक मुहाफिज की तरह। उसकी वजह है ना सादिया, अगेन हम आज भी मुसलमान नहीं हुए। हम बड़े सग़ीर में रहने वाले ख़ास तौर पर हम आज भी मुसलमान नहीं हुए। हमने कलमा तो पढ़ लिया, हम कलमा गो तो बन गए, बट हमने कलमा समझा नहीं। ठीक है, औरत और मर्द, मियाँ बीवी, चलो मैं मियाँ बीवी की डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं अगर अपनी बीवी से कहूँ कि यार तुम मेरा दोस्त होना चाहिए, तो सारे कहेंगे मियाँ बीवी में दोस्ती कैसे हो सकती है? अरे अक्लमंदो, मियाँ बीवी में दोस्ती होगी तो घर का माहौल ठीक होगा ना। हमारे यहाँ पर इस चीज़ को अचंभा समझा जाता है कि ये देखो कितने मॉडर्न मियाँ अंडरस्टैंडिंग के नाम पर एक ही प्लेट से दोनों खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों के सामने बैठ के एक प्लेट से खा रहे हैं, कितनी शर्म की बात। और बच्चों के सामने बैठ के एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, वो शर्म की बात नहीं है। रन मुरीदी का टैग लगा देते हैं। वो एक अलग टॉपिक ये अलग है, उसके ऊपर तो फिर हम पूरा दिन गुजार देंगे अगर हमने उसके ऊपर बात शुरू कर दी तो। मेरे एक वो चचा की गाड़ी के पीछे एक दफ़ा जब वो इंग्लैंड से नए आए, 86 की बात है, तो उन्होंने गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगाया। स्टिकर पर लिखा हुआ था वी आर हैप्पीली मैरिड, शी इज़ हैप्पी, आई एम मैरिड। बहुत खूब सर। अच्छा सर, अगर हम ये फेमिनिज्म के बैकग्राउंड में जाएं थोड़ी, तो ये स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जबकि दुनिया में मर्दों की आबादी कम हो गई थी, तो औरतों को बाहर निकलना पड़ा कामकाज के सिलसिले में, पेट भरने के लिए। तो सर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है, औरतें मांगती हैं कामकाज करने का हक़, औरतों ने मांगा वोट का हक़, ये वहाँ से स्टार्ट होती है ये ना। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, वोट का हक़ कामकाज के हक़ से होता हुआ आज पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की नहज तक कैसे पहुंच गया फेमिनिज्म? सदी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। ये आपके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपका शायद नॉलेज अपडेटेड नहीं है। औरत के काम का हक़ जो है वो वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत पहले शुरू हो चुका था, 1400 साल पहले शुरू हो चुका था। ठीक है सर। औरतें पानी पिलाया करती थीं, औरतें जो इंजर्ड साहबी होते थे उनका इलाज किया करती थी। मिसाल हमारे सामने एग्जैक्टली। और इन सब से बढ़कर, आपने उम्मे सलमा का नाम लिया, तो इन सब से बढ़कर जब साहबी का नाम मेरे ज़हन से अचानक स्लिप हो गया, जो शायर थे रसूल ने कहा जाता है, हसन बिन साबित। हसन बिन साबित को आप सल्लम ने छोड़ा उम्महातुल मोमिनीन के अलावा जो ख़वातीन इस्लाम थी उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए किले के अंदर। तो हसन बिन साबित, हर इंसान को, हर शायर, हर मर्द को या हर औरत को अल्लाह ने एक अलग अलग खसूसियत दी है। तो हसन बिन साबित वो से कमाल पोइट, यानी कि उनको आप सल्लम ने फरमाया कि जाओ जाकर तुम मेरे बिहाफ पे कुफार से ये शायरी का मुकाबला करके आओ, ठीक, और तुम्हारे साथ जिब्राइल है, ठीक है, अबू बकर को साथ भेजा। तो मतलब उनकी क्वालिटीज़, रज़ी अल्लाह अन्हा की क्वालिटीज़ को तो कमाल ही था, लेकिन उनके हाथ में तलवार नामी चीज़ नहीं थी। तो जब एक नफीस इंसान को एक नफीस काम दिया, ठीक, जब वहाँ पर उनको उनकी हिफाजत के लिए मामूर किया, तो एक काफिर जो था वो कुछ कुफार को पता चल गया, बल्कि यहूद को पता चल गया, गालिबन बनु कुरैज़ा के लोग थे शायद, उनको पता चल गया कि मुझे गलती की माफ़ी चाहूँगा अगर बनु कुरैज़ा नहीं थे, बल्कि वो एक यहूदी कबीला था कि जी यहाँ पर मुसलमानों की औरतें इस वक्त अकेली हैं। तो उन्होंने रात को हमला करने का सोचा। अच्छा, अब ये जाते हुए ठक 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 करते जाते थे कि जाके औरतें भी पहरा दे रही थी। तो वो एक तरफ से जब किले में दीवार फलांग कर दो बंदे उनके अंदर आए, तो हसन बिन साबित को उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि हसन जाओ। हसन ने कहा कि मुझे मज़ीद कितना आप शर्मिंदा कराएंगी, ये मेरा बस का काम नहीं है। तो फिर उम्मे सलमा ने मुंह पर निकाब लिया और जाकर उन्होंने एक को जहन्नुम रसीद किया, तो दूसरा छलांग मार के वापस भाग गया और उसने बाहर जाके कहा कि अंदर मर्द मौजूद हैं। ठीक है, सो ऐसी बात नहीं है कि औरतों को काम करने का हक़ पहले नहीं था, उनको वोट का हक़ था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हज़रत उस्मान के कत्ल के ऊपर, एंड शी, हमारे उसके सही या गलत के ऊपर मैं नहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी ओपिनियंस की बात कर रहा हूँ। वो पूरी का पूरा काफ़िला, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने उन्हें कहा और कि अभी आप आएंगी तो आपके आने से जो हैं लोग वो फ़ौरन इस बात से मुतासर हो जाएंगे, और उनको 35 साल से आप बैठी हैं, दूर लोगों से दूर हैं, तो आप गई, आपने उस पूरे काफ़िले को क्या कहते हैं लीड किया।
ना ही वो जंग करने गई थी या नहीं गई, वो एक अलग इशू है, मैं उसके डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ कि जंग जमल हुई क्यों, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक। बट वो गई, तो अगर औरत को काम करने की इजाज़त ना होती, औरत को बाहर निकलने की इजाज़त ना होती, तो ये काम नहीं होने थे, ठीक। सर ये आपकी जी जी नहीं प्लीज़। सर आपकी बात ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। मेरा सवाल जो है सर, दोबारा से मैं अपना सवाल रिपीट करूँगी। सवाल सर ये है कि इस्लाम ने, रब ने सूरह निसा उतार कर फेमिनिज्म का टॉपिक 1400 साल पहले ही उठा दिया था। उसके बाद सर बर्रे सगीर को कॉलोनाइज किया गया, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया। लेकिन सर वर्ल्ड वॉर से पहले तक, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक औरतों का यूरोप में बहुत बुरा हाल था। सर वही सोच होते होते जब हमें कॉलोनाइज किया गया, तो वही सोच पेट्रियार्की की होते हुए यहाँ तक आ पहुँची। तो सर इस सोच के पीछे ये जो हमारा कॉलोनाइज्ड बैकग्राउंड है, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम लोग रह रहे हैं, सर वो चीज़ें, ये जो पेट्रियार्कल इश्यूज़ है, ये हम जो मैं फेमिनिज्म को एक्चुअली जो यहाँ पर औरतें उनको फेमिनाजीज कहना चाहूँगी सर। ये लोग बहुत ज़्यादा, शादी आप बचने वाली नहीं है मेरे चैनल को भी बंद कराएंगी और खुद भी बच फंसेंगी। सर मुझे अक्सर कहा जाता है कि मेरे अंदर फैलिक टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन सर मैं हक बात करूँगी आपसे, जो मैंने आज तक महसूस किया, जो मुझे सिखाया गया है, एक बहुत ही कंजर्वेटिव और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होने के बावजूद मैं इस हक में नहीं हूँ कि जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और अपना खाना खुद गर्म कर लो, बहुत इरेलीवेंट बातें सर, फेमिनिज्म के नाम पे बहुत इरेलीवेंट बातें की जाती हैं इस सोसाइटी में। तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है? सर उसमें मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन कराऊंगा। जी सर। ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बल्कि ये 1970s तक। मैं शेल में जॉब करता था दुबई में, तो वहाँ पर मेरे साथ एक कुलीग था हमारा, जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड के वो पठान समझ लें आप, पहाड़ी इलाके के लोग, ठीक। वो कहने लगा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। अच्छा सर। ठीक है। वो कहता है अप अंटिल लास्ट 10 years we used to thrash our women. These were his words and I still remember them very clearly. And if a man would not do that, he was considered coward. Wow. So 1991 की वो बात कर रहा है, मैं 2001 में ये सुना रहा हूँ मुझे किस्सा। And slowly we men have started becoming docile. ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में ट्रांसलेट कर, आप खुद कर सकती हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं था। बात ये है, औरत मैं इसमें एग्ज़ाम्पल बड़ी क्रूड सी हो जाएगी ये, बट मैं एग्ज़ाम्पल ज़रूर दिया करता हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया दुबई में। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, टॉप 500 बल्कि टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड में वो आती है। तो उसकी जो HR मैनेजर थी वो एक खातून थी। तो हम इस तरह बैठे हुए सोफे में, ये बात हो रही है, मुझे मैंने सारा कुछ उसने मुझे बताया। उसका मैंने से पूछा, मैंने कहा आई हैव अ क्वेश्चन। फ़लस्तीनी औरत थी वो। मैंने कहा यू नीड टू ट्रेन योर वुमेन, वो लीडरशिप की ट्रेनिंग करानी थी। एंड फॉर वुमेन आई एम श्योर देयर आर मेनी वुमेन ट्रेनर्स आउट इन द वर्ल्ड, सो व्हाई अ मैन टू ट्रेन 200 वुमेन। तो हंस पड़ी ना, हंस के मुझे उसने 2 बातें कही। कहती है मिस्टर अली यू आर एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वीमेन आर आवर वर्स्ट एनिमीज। बहुत खूब। सेकेंडली वी नीड अ मैन टू लेट अस नो इफ वी लुक ब्यूटीफुल और नॉट। तो मेरा अपनी बहनों, बेटियों, माओं सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, आप में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, आपको उस आर्टिस्ट ने, उस मुसव्विर ने बेहतरीन तराशा है, उस तराश को खराश मत करें। सिर्फ ये जो आप सुर्खी पाउडर लगा कर निकलती हैं, मुझे सुर्खी पाउडर लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जिस जिस्म की मर्ज़ी चलाने की बात कर रही हैं, आप उस जिस्म को ख़राब कर रही हैं केमिकल्स लगा लगा के, ठीक है। और आप बने संवरें अपने शौहरों के लिए, एंड शौहरों से भी ये कहूँगा आप भी स्मार्ट लगें, प्यारे लगें अपनी बेगमात के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, जहाँ पर भी मैं चूँकि ये केसेस करता हूँ, 99% केसेस, ठीक है, वो सेल्फ इमेज के केसेस हैं। उनके साथ या तो जाती हुई होती है बचपन में, या उनका सेल्फ इमेज किसी न किसी तरह इतना टार्निश किया गया होता है कि उस टार्निश्ड सेल्फ इमेज के अंदर, ठीक है, वो जब बाहर निकलती हैं तो उनको अपनी लगता है कि यार मेरे में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ठीक है मुझे रिवेंज में आना है, ठीक है। अभी छोटी सी मिसाल दूंगा सादिया, आप बैठी हुई हैं इस वक्त, हमारी बच्चियों को सिखाया जाता है टांगे क्रॉस करके बैठना, जी सर।
ठीक है, आप भी इस वक्त बैठी हुई हैं, ऐसे ही है सर। ठीक है। इसकी जो साइंटिफिक रीज़न है वो अलग है, और इसकी जो माशरती रीज़न है वो है प्रोटेक्शन। बिल्कुल सर। आपको पता है द मिनट यू क्रॉस योर लेग्स, जैसे मैंने अभी की हैं, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी के हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ से एक बच्ची, एक लड़की पैदाइशी तौर पे उसको हम नेगेटिव बनना सिखाते हैं, और सिखाने वाली उसकी माँ है। नेपोलियन ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, राइट। बिल्कुल सर। तो माँ की तरबियत होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ तक सवाल था आपका मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इन डालों में, इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता मुझे? बिकॉज़ क्या आपका क्या ख्याल है, रियासत मदीना में गलत काम नहीं होते थे? फाहशाएँ उधर भी थीं, बिल्कुल सर। ठीक है, चोरी उधर भी होती थी, लेकिन उसका इश्तिहार नहीं लगता था। आज हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर जनरेशन, आज हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन मीडियम्स के नाम पर बुराइयों का इश्तिहार लगाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हमें टीआरपी मिलती है, बिल्कुल सर। ठीक है। सो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में ये मतलब नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। जो मतलब बनाया जा रहा है वो बातों से बातें निकाली जा रही हैं, ठीक है। फेमिनिज़म का मतलब कहीं से भी मर्दों से नफ़रत नहीं है। क्या ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली हैं, क्या इनके शौहर नहीं हैं? क्या इनकी शादियाँ नहीं हैं? क्या इनके भाई नहीं हैं? क्या इनके बाप नहीं हैं? क्या इनके बेटे नहीं हैं? शायद एक दो के ना हो, मेजॉरिटी के तो है ना। तो मर्द से नफ़रत नहीं है, ये हमारे माशरे में तीली लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। तो मुझे हमदर्दी है उनके साथ जो इस नारे को लेकर गलत समझ रहे हैं। ये कमी इल्म में है, तालीम में शायद ना हो। बिल्कुल सर। सर बड़ी डिटेल से आपने इस बारे में बात की, और जहाँ तक आप एजेंडा की बात कर रहे हैं, मैं काफ़ी हद तक समझ रही हूँ आप किस एजेंडा की बात कर रहे हैं। पर सर आपने इतनी ओपनली बात की है, तो मुझे लगता है कि आपको वो एजेंडा भी बता देना चाहिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बताएंगे। आज की हमारी टॉक बहुत लंबी हो गई है। ठीक है सर, इस टॉक को यही ख़त्म करते हैं। और मुझे आपकी वो बात बहुत खूबसूरत लगी जो आजकल के नई जनरेशन की लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि अर्रिजालु कव्वामूना में जो हाकिम का लफ्ज़ है वो हिकमत से निकला है, वो हुक्मरान से नहीं निकला। सर ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, और मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक आयत पे ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। सारा जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़े ही इस पे ख़त्म हो जाता है हाकिम और हकीम से। देखो साजिद, मैं एंड में ये बात कहूँगा कि चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर जब निकाला जाता है ना, तो फिर नीम हकीम वबाले जान और व्हाट्सएप की हिकमत चलती है, ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल देके बात को एंड करता हूँ कि नमाज, कुरान कहता है नमाज के करीब मत जाओ। अच्छा, कुरान खुद कहता है, आप उठाओ कुरान, बिल्कुल कहता है नमाज के करीब मत जाओ। अब जिस तरह इतनी सी आयत पढ़ लो आप, आज से नमाज सबको माफ़ होगी। लेकिन इससे अगला हिस्सा क्या है? जब तुम नशे की हालत में। तो ये इसी तरह है, अल्फाज को कॉन्टेक्स्ट से बाहर जब निकाला जाता है, और वो निकालते हैं शयातीन इंसानों के रूप में, क्योंकि उनको रेटिंग्स चाहिए, उनको पैसे चाहिए। मुझे लोग पूछते हैं सर आपके व्यूज़ बहुत कम हैं। मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं शैतानों वाले काम नहीं करता। मैं इश्तिहारबाजी नहीं लगाता। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं। हाँ, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान देनी है, लोगों के रेटिंग्स को जान नहीं देनी। बहुत खूबसूरत। इसी के साथ हम लोग ये सेशन आज यहाँ पे एंड करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्लियर कर दी। आने वाली जनरेशन को ये सारी चीज़ें पिक करने की ज़रूरत है। आप जैसे उस्तादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस माशरे को। सर बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर सादिया। और जैसा मैंने कहा था, आज मैं अपने घर में मेहमान हूँ, तो हमारी होस्ट सादिया। थैंक यू, गुड, वेल डन सादिया।